नंबर 1 सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए बराबर टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम या तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर दिखा सकते हैं, या राइट हैंड साइड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये हमारी राइट हैंड साइड होती है, ठीक है। समीकरण में जो इक्वल का निशान होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड को हम LHS कहते हैं और राइट हैंड वाली को RHS कहते हैं। तो या तो हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखाएं, या फिर हम राइट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करें और उसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर दिखा सकते हैं। या फिर कई बार सिचुएशन ऐसी भी आती है कि हमें दोनों साइड लेकर के चलनी पड़ती हैं और हम एक स्टेज पर आकर के उन दोनों को बराबर दिखा देते हैं, ठीक है। तो अभी करते हैं उदाहरण नंबर 1। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है और इसके बाद ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमने लिखा। इसके बाद हमने क्या किया है, 1 प्लस कॉस ए को हमने लिख दिया है, कॉस ए को हमने लिखा है 1 अपॉन सेक ए, लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है अपॉन में 1 माइनस, फिर कॉस ए को हमने लिखा 1 अपॉन सेक ए। अब यहाँ पर एल्शियम लेंगे तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस 1 अपॉन में सेक ए अपॉन में सेक ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। ओके, सेक ए से सेक ए कटा तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया सेक ए प्लस 1 अपॉन में सेक ए माइनस 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी है सेक ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए माइनस 1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने ऊपर नीचे। तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये हमारे पास आ गई है फॉर्म a प्लस बी की और ये फॉर्म आ गई है हमारे पास ऊपर a माइनस बी की। तो फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a है हमारे पास सेक ए, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a माइनस सेक स्क्वायर a और माइनस b हमारे पास है 1, तो उसका स्क्वायर आएगा 1। तो ऊपर हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में देखिए, क्योंकि ये सेम एक्सप्रेशन है तो इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम जानते हैं, क्योंकि हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी कि सेक स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू, ऐसा कुछ हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जब आप क्वेश्चन करोगे और फॉर्मूले अपने हाथ से बनाने का प्रयास करोगे तब आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। तो जो ऊपर एक्सप्रेशन है इसकी जगह हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर a और नीचे हमारे पास ये आ ही चुका है, तो यही तो हमें राइट हैंड साइड में इक्वल प्रूव करना था। तो ये हम लिख देंगे इसको इक्वल टू RHS, इति सिद्धम, यानी कि हैंस प्रूव्ड। ओके, करते हैं नेक्स्ट उदाहरण। नेक्स्ट उदाहरण है हमारे पास, सिद्ध कीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ये हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम चलते हैं, जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ था उसको हमने यहाँ लिख लिया है। इसके बाद हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। ये हमने अभी आइडेंटिटी में पढ़ा था, है ना। उसके बाद ये तो हमने इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, ओके। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, वहाँ से इसको रिलेट करिए। हमने अभी पढ़ा था कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और दूसरा हमने पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अगर आप ये फॉर्मूले इस रूप में याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, यानी कि इसको भी आपने रिप्लेस कर दिया और इसके नीचे वाले को भी आपने रिप्लेस कर दिया। तो आपके पास ये फॉर्म आ चुकी है सेक स्क्वायर ए अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर। इसके बाद आप क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर ए को आपने क्या लिखा है भाई, सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए। तो अगर आप सेक स्क्वायर ए की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। तो यहाँ पर जब आप सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो कॉसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब जब ये बटे के नीचे बटे वाली संख्या को आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, अभी दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो आप क्या करोगे, साइन ए बटे कॉस ए और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर। साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, टेन ए, और उसके ऊपर क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो आपके पास आ गया टेन स्क्वायर ए, जो कि आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है। ओके, आई होप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। जब ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिद्ध कीजिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल टू, ये आपको प्रूव करना है।
क्लियर। तो सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, किसका, ऊपर नीचे आपने किया इसका साइन चेंज करके। क्यों किया, क्योंकि आपको इधर राइट हैंड साइड में ये माइनस वाली फॉर्म चाहिए ना, हम जानते हैं कि हमें माइनस वाली फॉर्म चाहिए, ऊपर 1 है, तो अगर हम इसमें ऊपर नीचे, सपोज हमें नीचे ये चाहिए, इसकी हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो ये तो हमारे पास राइट हैंड साइड में आ ही जाएगा। और अगर हम सेम एक्सप्रेशन की ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये जानते हैं कि यहाँ a + b और a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, ओके। और फिर बाद में वहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी और कुछ हमारे पास ऐसा बन जाएगा कि वहाँ हम =1 लिख सकते हैं। ये जब आप फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करेंगे तब दिमाग चलेगा कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बेटा बहुत आसान होते हैं, जब आप रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, पहले से ही हमें आइडिया हो जाता है कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो करते हैं इसे। जैसे कि हम यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग चुका है a + b × a - b बराबर a² - b²। तो a हमारे पास क्या है, cosec a, इसका कर दिया स्क्वायर, माइनस b क्या है, cot a, तो इसका भी कर दिया स्क्वायर, तो यानी a² - b² की यहाँ फॉर्म बन चुकी है। और नीचे ये आ जाएगा, ओके। हम जानते हैं कि cosec² a - cot² a = क्या होता है, 1, तो यहाँ पर तो आ गया 1 और नीचे ये हमारा ये आ गया, यही तो हमें चाहिए था, ये आ गया RHS के बराबर, हैंस प्रूव्ड। तो है ना आसान क्वेश्चन। ये आप फॉर्मूले रिवाइज करिए और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं।